हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए फिर से आ गई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हु इज़ मिसिंग यू। आपको कौन मिस कर रहा है। मैं पहले तो जो भी पर्सन रहेंगे उनका एनर्जी देखूँगी कि ये कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं, एंड देन क्यों, रीज़न क्या है, ठीक है, किस लिए ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ मैं कवर करूँगी इस रीडिंग में। आज आप लोग इस साइड से ब्रेसलेट सिलेक्ट करें। ये है फाइल नंबर 1। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाइल नंबर 1 है, सो इस साइड से आप लोग सिलेक्ट करो। ये है फाइल नंबर 2 एंड फाइल नंबर 3। 1, 2 एंड 3। इंट्यूटिवली आपको एक ब्रेसलेट पिक करना है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको वही ब्रेसलेट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हु इज़ मिसिंग यू एंड व्हाई। ओके, सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, जो कि ये है दिस ग्रीन जेड ब्रेसलेट, सो देखते हैं आपको इस वक्त कौन मिस कर रहा है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, ये टाइमलेस वीडियो है, आपके साथ ये रेजोनेट करेगा, ठीक है। हु इज़ मिसिंग यू। ओके, 5 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली देखो गाइस, डेफिनेटली मिसिंग की एनर्जी है। जो भी पर्सन का एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, इनके थ्रोट चक्र डेफिनेटली ब्लॉक है, क्योंकि आई एम रियली सॉरी। अचानक मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि गले में कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम था, एंड सडनली मैं पाइल 1 का एनर्जी में जैसे ही टैप किया पर्सन की एनर्जी में, मुझे ऐसा फील हुआ माय गॉड। सो सबसे पहले कौन आपको सबसे ज़्यादा मिस करे, जिनके थ्रोट चक्र ब्लॉक है। ये पर्सन खुद के जो फीलिंग्स है सही तरह से आपको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कभी भी नहीं, लेकिन आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, प्यार करते थे, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि इनके साथ आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं। ये पर्सन आपको मोस्ट प्रोबेबली आइदर थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखे थे, या फिर आपको एक बस एक फ्रेंड जोन करके रखे थे, या फिर आपको ये बोले थे कि हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन ये एक सिचुएशनशिप है, मतलब स्टेबल कनेक्शन आप लोगों का नहीं था, ठीक है। आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ इनके जो हैप्पी मोमेंट्स है उसको याद करते हैं। मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये पर्सन जो है आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं। आपके और इनके बीच अगर कोई इंटीमेट वाला बातें हैं उसको याद कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको क्यों जाने दिया। एक होता है ना, मैंने अरे यार मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई, मैंने क्यों जाने दिया, उस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखता है। पाइल नंबर 1 आपके पर्सन की एनर्जी में अभी भी फीलिंग्स है इनके मन में, और फीलिंग्स बोलना गलत बात है, ये प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। पाइल नंबर 1 प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनके साथ आपका एक लव अफेयर था। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे 90% लोगों के लिए तो दिख रहा है, एंड 10% लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बोला, स्टेबल कनेक्शन नहीं था, बस कनेक्शन था, काफ़ी टाइम तक चला, और उसके बाद आपको लगा कि नहीं ये इस तरह से ही ये रहेंगे, इससे आगे ये कुछ करेंगे नहीं, तो निकल जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था कुछ लोगों के लिए। तो ये पर्सन ने आपको, जैसे कि मैंने बोला, थर्ड पार्टी है, तो किसी और के लिए आपको, आपसे ये आगे बढ़े थे, ठीक है। ये वो पर्सन है। जैसे कि मैंने बोला इनके लाइफ में कोई और भी है, तो वही मैं चीज़ फिर से दोहराऊंगी। तो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी लोगों के लिए दिखता है।
आपके जो पर्सन है आपको मिस कर रहा है, इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फिर ये क्यों मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, राइट, ये क्वेश्चन आता है मन में। हाँ, आपकी जगह में मैं भी होती तो मैं भी यही सोचती। ठीक है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे चीज़ ये है कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक है। ठीक है, जो भी सिचुएशन मैंने बोला ना जिसके चलते आप लोगों के बीच बना नहीं, या फिर जो भी सिचुएशन था, वो सिचुएशन में आपके जो पर्सन है वो पर्सन स्टक है। प्यार ये आपसे करते हैं, ऐसा बात नहीं है, फीलिंग्स भी है, और ख़ास करके एट दिस स्टेज ये आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स का तो है लेकिन ये किसी सिचुएशन में स्टक है। जहाँ पे भी स्टक है, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, मैं उसमें जाऊंगी नहीं, लेकिन इतना जान के रखिए वो सिचुएशन में आपके पर्सन हैप्पी नहीं है। प्रॉब्लम इनका थ्रोट चक्र में है। ये बात वहाँ पे नहीं बता पा रहे जहाँ पे ये हैप्पी नहीं है। ये चाहते हैं वो सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करके आपके तरफ आए। इनको पता है कि बेबी स्टेप लेना होगा। अभी अगर इनको लगता है, ये पर्सन को लगता है कि अगर अभी ये आपकी तरफ आएंगे तो ये आपको बस एक अट्रैक्शन और एक कनेक्शन ऑफर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इनको चाहिए आपके साथ स्टेबिलिटी। इनको पता है कि बेबी स्टेप लेना होगा, लेकिन किस तरह से इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये आप तीनों कार्ड्स को अगर देखेंगे, ये पर्सन स्टक है, और ये तीनों, द डेथ कार्ड एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनको मूवमेंट लेना है, लेकिन तीनों ही एक जगह में स्टक है। यहाँ पे घोड़े चलना चाहते हैं, यहाँ पे भी ये पर्सन से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी कनेक्शन में ये स्टक है या फिर जो भी सिचुएशन में स्टक है, वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। किस तरह से उनको नहीं समझ में आ रहा है एट दिस स्टेज। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा के लिए, एट दिस स्टेज। और ये पर्सन जहाँ पे भी है वहाँ पे बिल्कुल हैप्पी नहीं है। वो सिचुएशन या फिर वो कनेक्शन इनको बर्डन जैसा फील होता है। ठीक है, और अगर इन्होंने आपके ऊपर वो कनेक्शन को चूज़ किया था, तब तो मतलब ये पर्सन को आपकी वैल्यू तो समझ में आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा इंडिगो कलर शो हो रहा है। तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, तो आप खुद के भी थ्रोट चक्र का हीलिंग कर सकते हो। इससे आप ये पर्सन का थ्रोट चक्र का हीलिंग करोगे। आप टर्कोइज क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, आप लैपिस लेजुली पहन सकते हो, या फिर आप लारीमार ब्रेसलेट पहन सकते हो। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं एक स्टेबल ऑफर के साथ। इनको पता है स्टार्टिंग में तो बड़ा कुछ नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे भी है वो ख़त्म करके आना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे आ जाए, इसलिए नहीं आ पा रहे। अगर आएंगे, मतलब मुझे नहीं दिखता ये ख़त्म बिना करके आएंगे, लेकिन ख़त्म करने का रास्ता इनको नहीं पता एट दिस स्टेज गाइस। ओके, इनको लग रहा है मैं कैसे आऊँ, और कभी कभी ये सोचते भी आपकी तरफ आ जाए तो इनको लगता है पहले की तरह आ जाए पहले की तरह इन द सेंस जैसे पहले आप लोग थे, विदाउट एनी स्टेबिलिटी। लेकिन इनको पता है वो चीज़ आपको भी पसंद नहीं होगा, और ये भी नहीं चाहते इस तरह से आना, इनको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। अभी मैं देखूँगी क्यों मिस कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न वाई दिस पर्सन एक्चुअली आपको क्यों मिस कर रहे हैं। देखो गाइस, ये पर्सन अगर हाई चांसेस से आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अगर कम्युनिकेट करते हैं तो आपको अपनी बाउंड्री मेंटेन करने के लिए बोला गया है। ये पर्सन आपको इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, इनको हाल ही में पता चला है कि इनके जो थर्ड पार्टी है ये इनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर जिसको चुना था, जो भी सिचुएशन को चुना था, वहाँ से इनको चीटिंग मिल रहा है। अगर ये आपके ऊपर किसी कैरियर को चुना था तो वहाँ से इनको चीटिंग मिल रहा है। वॉट एवर दिस पर्सन जिसको भी चुना था, जो भी सिचुएशन, कोई पर्सन भी हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी वगैरह कर ली, कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन से इनको चीटिंग मिला है। तो अभी इनको आपकी याद आ रहा है। पहली चीज़, फर्स्ट थिंग, मिस कर रहे हैं।
दूसरा चीज़ मैं देख सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इनको परेशानी इस चीज़ का है, मतलब जेलस नहीं है लेकिन परेशानी इस चीज़ का है, ये सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, तो हो सकता है कि आपको अभी कोई सूटेबल पार्टनर मिल जाए जो कि ये नहीं चाहते हैं। तो अभी आप बोलोगे बहुत ज़्यादा प्यार है, यहाँ पे मुझे प्यार से ज़्यादा ना एक इनसिक्योरिटी दिखता है कि अरे भाई ये इतना अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, तो इसे तो कोई भी मिल जाएगा, अभी अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी तो मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकला जाए। क्यों क्यों नहीं निकल पा रहे, क्योंकि इसके जो रीज़न है मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ फाइनेंस मैटर तो है, फाइनेंशियल, आई डोंट नो क्या है, क्योंकि सी हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे एलिमनी ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ लोगों के लिए जॉब सिचुएशन है तो वहाँ पे भी शायद इनको कुछ पे करना पड़े, तो ये इसलिए भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि अगर आपके पास ये वापस आएंगे, डेफिनेटली एक रोमांटिक कनेक्शन तो चाहते हैं, उसके साथ साथ अगर आपसे कुछ फाइनेंशियली हेल्प मिल जाए। आपके पास वापस आने का मेन इनका इच्छा जो है दैट इज़ इंटीमेसी, वाट एवर। मैं तो यही देख रही हूँ, मुझे मतलब ये, हाँ प्यार है, मैं फिर से बोलूँगी है लव, लेकिन इंटीमेसी वाला फीलिंग्स ज़्यादा है, ठीक है। और अभी भी अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो, अभी भी नहीं, अभी तो आई थिंक आप दोनों के कनेक्शन एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह होगा, जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे सबके सामने, क्योंकि ये कर नहीं पाएंगे। आपके जगह में इन्होंने जिसको चुना था वहाँ पे इनको धोखा मिला, ओपनली बोल नहीं पा रहे, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो ये मेन रीज़न है। तो अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है, इनकी एनर्जी इतना कुछ खास भी नहीं है, जबकि आपके का क्या एनर्जी है मैं थोड़ा सा पाइल नंबर 3 का देखना चाहूँगी, और फिर मैं गाइडेंस भी देखूँगी। पाइल नंबर 3, आप अभी क्या एनर्जी में हो? आप प्यार तो चाहते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए, और गाइडेंस यही है। आप थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बोला, थ्रोट चक्र हीलिंग के ऊपर काम करें और अपना हेल्थ के ऊपर काम करें। उसके साथ साथ मैं ये भी, यस, आपको थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, ओके, पाइल नंबर 1, ये जो पर्सन है, आपको जो चाहिए स्टेबिलिटी, वो ये पर्सन एट दिस स्टेज आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं, जिसके हाई चांसेस है, तो आपको बाउंड्री बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये है आपके लिए पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग था ये एक्स एनर्जी है आपके, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सो थैंक यू सो मच। मैं देखूँगी, 1 सेकेंड, ओके, मैं देखूँगी जिन लोगों ने भी ये ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया, विच इज़ पाइल नंबर 2। सो आपको एट दिस स्टेज कौन मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू, पाइल नंबर 2, ओके। Sorry for the background noise. Pile number 2. Who is missing you? ओके, सो ये वो पर्सन की एनर्जी है गाइस। इनके साथ आपका एक फाइट हुआ था, आपके और इनके बीच फाइट हुआ था, ठीक है, और आपने खुद को चुना था। मैं ये नहीं देखूँगी अभी, तो मुझे एट दिस पॉइंट मुझे लव रिलेशन नहीं दिख रहा है। 50% लोगों के लिए हो सकता है, बाकी 50% लोगों के लिए कुछ और सिचुएशन है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे आपने खुद को चुना था इनके आगे, और चुनना ज़रूरी भी था। जिन सिचुएशन या जिस पर्सन के आगे आपने सेल्फ लव चुना था, ये वो पर्सन है।
मैं देख सकती हूँ एट दिस स्टेज ये पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट्स चल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ जब थे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते थे, पीस में थे, शांति में है, इस तरह का फील करते थे। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, हाँ कर रहा है, लेकिन ज़्यादा मुझे एनर्जेटिक लेवल पे इनको कम्युनिकेट करना है आपके साथ, क्योंकि जब ये आपके साथ थे ना, जो पीस था, हैप्पीनेस था, इनको ये चाहते हैं इनके लाइफ में, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड इनको एक आपसे कम्युनिकेट करके एक न्यू बिगिनिंग करना है। वॉट एवर इट कैन बी, रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, वो तो मैं देखूंगी आगे, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन को चाहिए कम्युनिकेशन आपके साथ, और कम्युनिकेशन करके एक न्यू बिगिनिंग करना है, ठीक है। तो ये वो पर्सन की एनर्जी है जिनके आगे आपने खुद को चुना था, और जिनके साथ अगर आपको फिर से स्टार्ट करना है तो एक न्यू बिगिनिंग होगा। कम्युनिकेशन आपने बंद किया था, इन्होंने नहीं किया था, मतलब आपकी तरफ से आपने शट कर दिया था, या फिर हो सकता है इन्होंने पहले आपको छोड़ के गया, फिर वापस आया ऐसे, या फिर ऑन एंड ऑफ होता रहा, एंड एंड ऑफ द डे आपने खुद को सिलेक्ट कर लिया, नहीं भाई मैं इस तरह से नहीं रह सकती हूँ। यस, ऑन एंड ऑफ का एनर्जी इज़ देयर, ओके। ये वो पर्सन है। अभी इनको क्या चाहिए, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है, जैसे कि मैंने बोला ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, और उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी है बाय नेचर, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, मतलब अभी रखते हैं चलो बात कर लेते हैं, अभी भी रखते हैं, नहीं 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 रहने दो, मतलब ऐसा एनर्जी। इन्होंने आपके साथ चीट भी किया था कुछ लोगों के लिए, चीटिंग इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखता है, ठीक है ठीक है। और जो मुझे लगता है, मतलब आइदर आपने इनको छोड़ा है क्योंकि इन्होंने ऑन एंड ऑफ में थे, या फिर चीटिंग भी है, मतलब ये प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी है गाइस, ओके। एंड अभी आपके पास वापस आना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला मूवमेंट का एनर्जी है, मिसिंग से ज़्यादा। फीलिंग्स मुझे ह्यूज कुछ नहीं दिखता है, हाँ है, पसंद करते हैं आपको, लेकिन आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, ये रीज़न है, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। मिसिंग से ज़्यादा, मतलब मिस तो कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, तभी इनका एनर्जी आया है। ये वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपने जो अनकंडीशनल प्यार दिया, इनके नज़र में अभी ये पूरा दुनिया घूम लिया, अभी लग रहा है कि आप मतलब एक वाइफ मटेरियल हो, इस तरह से अभी इनको समझ में आया है आपकी वैल्यू। लेकिन आपकी वैल्यू से मैच करने के लिए इनको जो बनने की ज़रूरत है, वो एनर्जी में ये पर्सन नहीं आया है। होता है ना कि मुझे चाहिए ये, लेकिन आप उनके बराबर का क्या बन रहे हो, नो। सो ऐसा एनर्जी है। ये पर्सन की एनर्जी मुझे खास कुछ नहीं दिखता। ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको वापस पाने के लिए अपने लाइफ में आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कर दूंगा, मैं वो कर लूँगी, कुछ भी मुझे इस तरह का मैनिपुलेटिव एनर्जी दिखता है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी पाने के लिए मुझे दिखता है कि मतलब फेक फाइट्स क्रिएट करना, वापस आके कैसे कम्युनिकेट करेंगे, है ना, कम्युनिकेट करने का भी तो एक टेक्निक होता है। इनको डर लग रहा है कि आप कंप्लीटली इनसे मूव ऑन कर चुके हो, और इनका जो आप जो इनको अनकंडीशनल लव दिए थे, आप जो इनको बोला जाए एक तरह से माँ जैसा प्यार होता है ना, अनकंडीशनल लव, वो चीज़ खोने का डर इनको है, क्योंकि 1000 जगह में घूमने के बाद इनको वो चीज़ कहीं पे नहीं मिला। मुझे जेन्युइनली स्पीकिंग इस पर्सन के आपके लिए कोई फीलिंग्स हाईली मुझे नहीं दिखता है। पसंद करते हैं आपको क्योंकि आप पसंद करने के लायक हो, इसलिए नहीं कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं बहुत बड़ी बात है, आप उसके लायक हो इसलिए आपको पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको मिस क्यों कर रहे हैं, द मून, 10 of Pentacles, 10 of Wands, सी पाइल नंबर 2, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ये पर्सन आपको इसलिए मिस कर रहे हैं ताकि फिर से आपको मैनिपुलेट कर पाए, आपके दिमाग में ये फिर से जगह बना पाए, आपके दिल में ये फिर से जगह बना पाए, आपको वीक कर पाए, और इस बार ही इनकी नज़र आपके फाइनेंस पे है,
अगर आप पोस्ट करते रहते हो या फिर अच्छे कर रहे हो करियर में, इनको कहीं से पता है, या फिर अगर आप अच्छे नहीं भी कर रहे हो, आपके फैमिली में जैसे कि आपके फादर के या आपके ब्रदर के किसी के भी पास पैसा है, इनको पता चल चुका है, या फिर पहले से पता था, या फिर सडनली कुछ आपके वेल्थ है फैमिली में, इनको पता चला है, अभी इनके नज़र उसमें है, ठीक है। पहले सी आपका अनकंडीशनल लव भी इनको चाहिए, लेकिन वो इनके लिए इतना मैटर नहीं करता, ज़्यादा इनको मैटर करता है द फाइनेंस जो आप इनको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इनको पता चला है, ये है कि नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपके पास बहुत पैसा है, नो, आई एम सीइंग कि इनको पता चला है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे इस बारी, क्योंकि कम्युनिकेशन का भी एनर्जी है, बहुत जल्दी कम्युनिकेट करके आपको मैनिपुलेट करने का सोच रहे हैं, कि आपको बताएंगे कि इनके सर पे कितने बोझ है, लेकिन मुझे 99% झूठ इसमें होगा, और अगर होगा भी तो इनके सर पे अगर बोझ भी है तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है इनके बोझ उतारना, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये भी देख सकती हूँ कि जो भी चीज़ आपको बोला जाएगा उसमें तो ज़्यादा देर तक झूठ मुझे दिखता है गाइस, ओके। इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। आपके एनर्जी और इनकी एनर्जी में ह्यूज डिफरेंसेस है। जब आपकी एनर्जी में बारी आते हैं तो अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आप एक एम्प्रेस है, एंड ऑल्सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अब है ही, मतलब आपकी एनर्जी बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी एनर्जी इस तरह का नहीं है, इनके मैनिपुलेटर की एनर्जी है, वे आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं, और इस बारी नज़र इनको पैसों पर है, आपके फाइनेंस पे है। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपकी फैमिली के पास जो भी चीज़ है उसके ऊपर नज़र है, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है आप तो अनकंडीशनली प्यार करते ही थे, इस बार वापस आके वो प्यार जगह के वो सब चीज़ इस बार अगर मिल जाए इस तरह का, और ये पाने के लिए अगर आपको शादी करने की इनको ज़रूरत पड़े तो ये कर लेंगे, उस तरह का एनर्जी है। लेकिन प्यार मुझे घंटा नहीं दिखता इस पर्सन की तरफ से, ओके, यस, नो, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप कैसे भी इनके लाइफ में वापस आ जाओ। आप समझ चुके हो ये कौन है, आपको इनसे दूर रहने के लिए गाइडेंस दिया गया है, ओके। फाइल नंबर 2, तो ये रीडिंग है आपके लिए, फाइल नंबर 2। एंड अभी मैं चेक करूँगी कि जिन लोगों ने फाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, जो कि है ये ब्रेसलेट, ओके। सो फाइल नंबर 3, आपको कौन मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू एट दिस स्टेज, ओके, हु इज़ मिसिंग यू एट दिस स्टेज। ओके, मैं पहले चेक करूँगी आपको कौन मिस कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। ये पर्सन, आप कैसे इनको पहचानोगे, डेफिनेटली आप इनको जानते हो, और आप दोनों के बीच एक रिलेशन था जहाँ पे स्टेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं था। रिलेशन का मतलब प्यार रिलेशन नहीं, प्यार भी हो सकता है, दोस्ती भी, दोस्ती में तो स्टेबिलिटी की बात कर नहीं रही हूँ, प्यार हो सकता है, जॉब भी हो सकते हैं, कहीं पे आप काम किए, बिजनेस हो सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे स्टेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं था, जहाँ पे पर्सन आपको पसंद तो करते थे, लेकिन जब बात आती थी एक्शंस लेने की, स्पेशली ये पर्सन नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं कि नहीं कर पाए, इसका कारण कुछ और था, नहीं कर पाए क्योंकि खुद ही स्टेबल नहीं था। तो रेड जैस्पर जैसे कि क्रिस्टल होते ही है स्टेबिलिटी के लिए, ये आपका रूट चक्र के लिए होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, फाइनेंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ, इसीलिए अपने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया, जो कि है आपको वो पर्सन मिस कर रहे हैं जिन्होंने आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए, आपके लिए नेसेसरी एक्शंस जो नहीं ले पाए, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये पर्सन की जो मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ कि अभी एट दिस स्टेज ये फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनको लग रहा है दिस पर्सन इज स्टेबल इनफ टू टेक एक्शन
टूवर्ड्स यू। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि स्टेबल इनफ टू टेक एक्शन टूवर्ड्स समवन एल्स और समथिंग एल्स, बट नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग्स ओके, आई एम स्टेबल इनफ फाइनेंशियली एंड स्पेशली इनका रूट चक्र बहुत अच्छे से मतलब एक्टिव हुआ है एंड फाइनेंशियली दिस पर्सन इज डूइंग गुड इनफ। सो इसको ऐसा लग रहा है नाउ आई कैन टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। फाइल नंबर 3, दिस इज दैट पर्सन, ये वो पर्सन है गाइस। ओके यस यहाँ पे हार्ट ब्रेक इन्वॉल्व है, दोनों के बीच फाइट्स हुआ है, आपने काफ़ी टाइम से इनके लिए वेट किया रिलेशनशिप में, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ये पर्सन का मतलब इन्होंने आपको कुछ प्रोवाइड कर ही नहीं पाए। आपको ऐसा लगा है, आपका एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपको ऐसा लगा है कि ये आपके साथ चीट कर रहे हैं, ये आपको बहुत तरह का चीज़ लगा कि ये मेरा दिल दुखा रहा है, कुछ भी ठीक है। मतलब आपकी तरफ से इस तरह का एनर्जी मुझे दिखता है, आपने इस तरह का सोच भी रखा है। ये आपका सोच है जबकि ऐसा था नहीं, और अगर आपको ऐसा लगता भी है या फिर आप बोलोगे कि नहीं मुझे प्रूफ भी मिला था और समथिंग लाइक दैट, स्टिल दैट इज़ नॉट द मेन रीज़न। इनको पता था कि मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं पाऊँगा, इनको पता था आपका वैल्यू क्या है, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत मतलब आपको बहुत मानते थे, इनको पता था आपका वैल्यू क्या है, लेकिन इनको लगा था कि उस हिसाब से उनके बराबरी वो कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए इन्होंने शायद किसी और को चुना या फिर किसी और को और के साथ डेट वगैरह किए होंगे, वट एवर दैट इज़। मतलब इनको लगता था आपकी वैल्यू जो है वो आपको ये पर्सन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और इसके चलते आप दोनों के बीच एक सेपरेशन आया था, आपका तो दिल दुखा है, बहुत ज़्यादा टेंशन एंड वरी इन्वॉल्व था। आप इस तरह से ये पर्सन को जान पाओगे, पहचान पाओगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अभी ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत अच्छे कर रहे हैं, अभी इनको लग रहा है दिस पर्सन इज स्टेबल इनफ टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। आप दोनों के बीच क्या क्या हुआ था मैंने बोल दिया, ओके। सो अभी इनके इंटेंशन अच्छा मुझे दिखता है, ठीक है। स्टिल आई विल चेक कि आपको मिस क्यों करो, वाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू, वाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू। जैसे कि मैंने बोला किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। अभी इनको आपके तरफ एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। द लवर्स, पहले जो भी चॉइस एस ऑफ सोर्ट्स, पहले जो भी चॉइस ये नहीं कर पाए थे, पहले इन्होंने जो भी साइकिल से निकल के आ पा रहे थे, वॉट एवर, कोई साइकिल में ये स्टक थे, ऐसा कुछ था, नहीं निकल के आ पाए, एंड सेकेंड यस किसी और सिचुएशन में शायद स्टक थे क्योंकि फाइनेंस इन्वॉल्व था, ठीक है। तो अभी ये पर्सन रेडी है एक्शंस लेने के लिए, और आपको अगर सिलेक्ट भी नहीं कर पाए तो वो उस चीज़ के लिए भी ये पर्सन अभी रेडी है, ठीक है। और मैं देख सकती हूँ, हो सकता है इनके लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशन इन्वॉल्व है जहाँ से इनको कट करके आपके पास आना पड़े, आपको सिलेक्ट करना पड़े, इस चीज़ के लिए ये पर्सन अभी रेडी है, ये एक्शंस लेने के लिए रेडी है, क्योंकि इनका रूट चक्र एक्टिव हो चुका है, और फाइनेंशियली पहले स्टेबल नहीं थे, वो भी ये स्टेबल हो चुका है। बस दिस इज़ द ओनली रीज़न इन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पे चीटिंग ये वगैरह आपको ऐसा लगता था, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और अगर इन्होंने आपकी जगह में किसी और को चुना, क्योंकि इनको ऐसा लगा था उस समय कि आप जो डिजर्व करते हो ये नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छा है गाइस। फाइल नंबर 3 आपको जो भी पर्सन मिस कर रहे हैं बेस्ट है, फाइल नंबर 1 2 के हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं बस एक चीज़ चेक करूँगी पर्सन की डीप डाउन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, फीलिंग्स इमोशनल लेवल पे आई विल चेक फीलिंग्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। शायद इनको कहीं से निकल के आपके पास आना पड़ेगा, ठीक है। पसंद आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, इनको लग रहा है कि यू नो दिस इज़ द टाइम। इनको डिवाइन टाइमिंग के बारे में भी अगर पता चला है, ये भी हो सकता है कि ये अभी उस चीज़ के बारे में सोच रहे, कुछ चीज़ ख़त्म करके आएंगे ताकि आपको वो ऑफ़र कर पाए आप जो डिज़र्व करते हो। आपकी वैल्यू इनको पता चल चुका है गाइस, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। गाइडेंस, फाइल नंबर 3, जब बेस्ट रीडिंग आता है तो गाइडेंस तो चाहिए, है ना।
पहले तो आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, आप रीडिंग देख के बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हो, ठीक है। पाइल नंबर 3, शांत रहना है आपके लिए गाइडेंस। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, चैरियट। देखो ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ एक एक्शंस लेंगे, इनके लाइफ में जो भी परेशानी था वहाँ से निकल के आएंगे, स्टेबल ऑफर वगैरह भी देंगे। आपके लिए गाइडेंस ये है कि पास जो भी चीज़ है आपको थोड़ा सा उसको माफ़ करके थोड़ा सा लविंग बनने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लविंग ना रहो, हो सकता है आप प्रैक्टिकलिटीज़ इन्वॉल्व हेयर दैट डेफिनेटली, बट इनकी इंटेंशन अच्छा है तो आपको थोड़ा सा लविंगली इनके साथ बिहेव करने के लिए बोला गया है। पाइल नंबर 3, ओके। सो बहुत अच्छा रीडिंग है आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके रीडिंग करके, सबका रीडिंग करके। आई एम रियली हैप्पी। लास्ट पाइल बहुत अच्छा था। सो थैंक यू सो मच।